मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12 हिंदी साहित्य उद्धव प्रसंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए। आइए देखते हैं, पहले कवि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सन 1866 जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका काशी है। मृत्यु 1932 ईस्वी में। पिता का नाम पुरुषोत्तम दास, शिक्षा BA। संपादन इन्होंने जो पत्रिका रची साहित्य सुधानिधि व सरस्वती। सरस्वती मुख्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए जानी जाती है। इन्होंने भी उस पर काम किया। भाषा ब्रजभाषा और शैली में चित्रात्मक, अलंकारिक एवं चमत्कृत। साहित्य में स्थान ब्रजभाषा काव्य की महत्ता को जानते हैं, अर्थात ब्रजभाषा में लिखने के लिए तत्पर थे। आइए देखते हैं, इसमें उद्धव प्रसंग बड़ा ही मार्मिक काव्य है। आइए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहें रत्नाकर गुआलिन की, झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। कहें भेजे मन भावन के, जैसे ही मन भावन कौन है? भगवान कृष्ण ने जब गोपिकाओं ने सुना कि हमारे मन भावन ने अर्थात हमारे कृष्ण ने किसी को भेजा है, अर्थात उद्धव को भेजा है यहाँ पर ब्रज में, तो उन्होंने जो था उन्होंने सोचा विचार किया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जरूर भेजे होंगे। तो आइए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, जैसे सुना कि कृष्ण ने उद्धव के भेजा है, उनके यावन की बात जब सुना, आने की बात जब सुना, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। जैसे ही ब्रज के गांव में सभी गोपियों ने उनके यावन की, उनके आने की बात सुनी, जैसी बात पहुंची उन लोगों के पास, कहें रत्नाकर गुआलिन की झोरी झोरी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ग्वालिनी की झोरी झोरी, झोर झोर मतलब झुंड का झुंड, ग्वालिनियों का झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। दौरी दौरी दौड़ दौड़ करके नंद पौरी, नंद के आंगन में आवन तबै लगी। दौड़ दौड़ के सभी नंद पौरी अर्थात नंद के आंगन में सभी दौड़ दौड़ करके आने लगी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, अपेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, सभी उझक उझक करके पद कंजन के कमल के समान उनके पैर जो सुंदर थे उन पर खड़ी होकर के, अर्थात अंगुलियों के बल खड़ी होकर के, पैरों की अंगुलियों के बल खड़ी होकर के पंजन पे, अब पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। पत्र देख देख करके, पत्र देखने के लिए छाती छोहन छबे लगी। सभी अपने हृदय को थाम करके खड़ी हो गई कि कुछ न कुछ अर्थात पत्र जरूर भेजे होंगे। फिर क्या देखा, क्या कहा, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, कहन सबे लगी। सभी ने उद्धव से कहा कि हमको लिखो हैं कहाँ, हमारे श्याम ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमको लिखो हैं कहाँ, हमारे लिए क्या लिखा है, हमको लिखो हैं कहाँ, हमारे लिए क्या लिखा है, कहन सबे लगी। सभी एक तरफ से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हमारे लिए हमारे श्याम ने क्या लिख करके भेजा है, जरा बताइए। लेकिन उद्धव ने क्या कुछ और बात कहना चालू कर दिया कि चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को, अजोग के प्रयोग में ही यो तो बिलसो रहो। कहें रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान,
मंजुही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। चाहत जो सौ बस संजोग श्याम सुंदर को। उद्धव तो उल्टी बात करने लगे, अर्थात उन्होंने कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। लेकिन उद्धव ने क्या कहा कि चाहत जो सो बस, अगर उस कृष्ण को अपने वश में करना चाहती हो, संजोग श्याम सुंदर को, उस श्याम सुंदर को अपने वश में अगर करना चाहती हो तो जोग के प्रयोग में ही तो बिलसेव है। जोग भी साधना करो, योग के प्रयोग में अपने हियो मतलब हृदय को बिलसो रहे, अर्थात उसी में लगा दो, योग साधना में लगा दो, तब जाकर के उसको पाओगी। लेकिन गोपियां तो शरीर से प्रेम करती थी। और उद्धव क्या बताने लगे कि मन में उसका नाम स्मरण करो, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन गोपियां तो भोली हैं, उनको तो बस उस श्याम की सूरत से प्रेम है। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कह रहे हैं, उद्धव कहते हैं सुअंतर्मुखी है ध्यान। अंतर्मुखी, अंतः में मन से उसका ध्यान करो, उस कन्हैया का ध्यान करो। मंजू ही ये कंज जगी ज्योति में धंसो रहो। मंजू ही ये कंज जगी, अर्थात वह हृदय के कमल में, हृदय रूपी कमल में अपने आप दिखाई पड़ेगा। क्यों उसके शरीर से प्यार कर रही हो, उसको मन में देखो, अपने आप दिखाई पड़ेगा, ऐसा समझाने लगे। आइए फिर कहते हैं क्या, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जाम जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसे लीन कर दो अपनी आत्मा को उस परमात्मा में कि जाम जड़ चेतन विलास विकस्यो रहो, जिसके कारण जड़ चेतन अपने आप खुशी मनाते हैं। अर्थात यह किसी को देख करके नहीं, अपने आप प्रकृति को मान करके खुशी मनाते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में श्याम को बसा लो और खुशियां मनाओ, क्योंकि वह शरीर मर जाएगा, उस शरीर का प्यार न करो। अमोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहो। मोह बस जोहत, जिसको तुम मोहित होकर के, मोह बस होकर के जोह रही हो, इंतजार कर रही हो। बिछोह जिय जाको छोही, जिसके लिए तुम इतना बिछोह कर रही हो, इतना प्यार कर रही हो, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहो। वो तो हमेशा अंदर, हमेशा निरंतर बसा रहता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्यों पागल हुई हो, क्यों उसके शरीर को देख रही हो, उसको अंदर देखो ना, इस अपने हृदय में देखो, वहां दिखाई पड़ेगा। तब तो गोपियों को भैया समस्या हो गई कि सुनी सुनी उद्धव किया कह कहानी कान, अब को ठहरानी को था नहीं थी रानी है। सुनी सुनी उद्धव की यह कह कहानी कान, जैसे ही उद्धव की अकह न कहने वाली ऐसी कहानी, ऐसी बात को अपने कानों से सुना। अब को ठहरानी को था नहीं थी रानी है। को ठहरानी, को तो थरथराने लगी, कांपने लगी। अब को था नहीं थी रानी है, कोई अपने स्थान पर ही खड़ी हो गई, एकदम शांत। था नहीं, था नहीं मतलब अपने स्थान पर, थिरानी है, खड़ी हो गई, अचेत हो गई वहीं। अब फिर क्या, अब को कहे रत्ना कर रिसानी बर रानी को। रत्नाकर जी कहते हैं कि को रिसानी, कोई गुस्सा हो गई, बररानी को बड़बड़ाने लगी, बररानी को बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, को बिलखानी को बिलखने लगी, बिकलानी बिथकानी है, को व्याकुल हो गई, अब को बिथक पड़ी। बिथक पड़ी मतलब मुंह घुमा ली दूसरे तरफ। फिर क्या, को से दसानी को भरी दृग पानी रही,
को सेदसानी, को पसीने से डूब गई, सेद माने पसीना, को पसीने से डूब गई, को भर दृग पानी रही, और कोई क्या हुआ कि आंखों में पानी भर गया, अर्थात आंसू आंसू निकलने लगे किसी किसी के। तो अब को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोई घूम घूम करके भूमि में मुरझा गई, अर्थात बेचारी गिर गई, चक्कर खा के गिर गई। को श्याम श्याम के बह के बेललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, को श्याम श्याम कह बह के बिललानी, को श्याम श्याम कह के बह बिललानी, बिलबिलाने लगी, अर्थात श्याम श्याम जपने लगी, कृष्ण कृष्ण जपने लगी। अब कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, कोई अपना कोमल करेजा थाम करके सहमी सुखामी है, अर्थात सहम गई। ऐसा लगा कि बेचारी को हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब फिर क्या, फिर उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि कान दूत के धो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, अवधारे प्रण फेर न को मति ब्रज बारी की। कान दूत के धो, हे उद्धव तुम बताओ, तुम कन्हैया के दूत हो कि ब्रह्म के दूत हो? केधव ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, तुम सच बताना, तुम कन्हैया के दूत बनकर आए हो कि ब्रह्म के दूत बनकर आए हो? धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, तुम ब्रज के इन गोपिकाओं की मति को फेरने आए हो? ये प्रण प्रण मतलब प्रण करके आए हो कि उनकी मति को हम फेर देंगे? कहे रत्ना कर पे प्रीति रीति जानत ना, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं हम प्रेम के रीति को नहीं जानती, प्रेम कैसे होता है नहीं जानती। ठानत नीति यान नीति लय अनारी की, मैं तो अनारी हूँ, मैं तो जैसे प्रेम कर बैठी बस वही प्रेम जानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। मानव हम कान्ह ब्रह्म एक ही कह जो तुम, मैं जानती हूँ मानती हूँ कि चलो कान है और ब्रह्म एक ही हैं, तुम्हारी ही बात मैं मान लेती हूँ कि कान है और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन तब ही हमें भावती न भावना नारी की, फिर भी ये तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें भावती न भावना नारी की, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। जय बनी बिगरी न बारिधिता बारिधि को, बूंदता बिलई है बूंद भी बस बिचारी की। जय है बनी बिगरी न बारिधता बारिधि को, हे उद्धव तुम जो कह रहे हो ना, जय है बनी बिगरी न बारिधता बारिधि को, बारिधि समुद्र, समुद्र में बिगड़ी न बारिधता बारिधि की, समुद्र का कोई अस्तित्व बिगड़ता नहीं है। बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की, लेकिन उन बूंदों का जो बूंदे अगर समुद्र में कुछ बूंदे पड़ जाएं तो न तो बिगड़ेगा न तो अर्थात न तो बढ़ेगा न तो कम होगा। उसी प्रकार हे उद्धव हम लोगों का अस्तित्व समाप्त, जैसे उन बूंदों का समुद्र में अगर कुछ बूंदे पड़ जाएं तो बूंदों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हम बूंदों के समान हैं और हमारे श्याम हमारे श्याम सागर के समान हैं, समुद्र के समान हैं। अगर हम उन्हें भुला देती हैं एक बार के लिए तो हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर क्या कहा कि चिंता मन मंजिल मुको पवारी धूरी धारन में, काच मन मुकुरा सुधार राखी बो कहो। हे उद्धव तुम चिंता मन मंजुल पवारी धूरी धारन में, तुम कह रहे हो चिंतामणि रूपी जो हमने चिंतामणि रूपी अपने श्याम को मन में बसाया है, तो तुम सोच रहे हो कि मंजुल पवारी धूरी धारन में उनको धूल में फेंक दें। अब काच मन मुकुर सुधारी राखबो कहो। अब काच मन मुकुर, काच रूपी दर्पण जो दर्पण है उसको सुधार कर रखने के लिए कहते हो, अर्थात वो हमारे श्याम चिंतामणि हैं,
और उनको तुम कह रहे हो कि धूल में फेंक दो और काज को मन में बसाओ। कहें रत्नाकर वियोग याग सारन को, उधय हाय हमको बयारी भाखी बो कहो। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं वियोग याग सारन को, ये वियोग की याग जो हम लोगों को लगी है, उधव हाय हमको बयारी भाखी बो कहो। और ऊपर से कह रहे हो कि बयारी हवा भाखो, बयारी माने हवा। जो आग हम लोगों के हृदय में लगी है, अगर ये तुम्हारी बात हमने मान लिया तो ये आग और भड़क जाएगी। आइए देखते हैं आगे। रूप रसहीन जाहिनी पटन रूप चुके, जिसका न तो रूप है न तो रस है न तो हीन, अर्थात न तो रूप न तो रस है, दोनों से हीन है। जाहि निपट निरूप चुके, जो किसी में भी नहीं है, किसी प्रकार से हम उसको नहीं देख सकते। ताको रूप धाइबो और रस चाखिबो कहो, उसके लिए तुम कहते हो कि उसको धाइबो, उसके लिए दौड़ो और रस चखो उसका, जिसको हम न जानती हैं न पहचानती हैं, उसको हम क्या जाने क्या पहचाने, कैसे हम उसके लिए दौड़ें, कैसे उसका रसपान करें। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न बह पाई, ताहे त्रिकुटी में नैन मुद लखिब्यो कहो। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पई हैं जाही, इतने बड़े विश्व में जिनको खोजने पे अर्थात कहीं नहीं मिलते हुए, ताहे त्रिकुटी में नैन मुद लखिब्यो कहो, उनको कहते हो कि अपने त्रिकुटी में देखो, अपने मन में देखो, कहाँ से मिलेंगे। आए हो सिखावन जोग मथुरा पे तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतराऊना। आए हो सिखावन, हे उधव तुम आए हो सिखाने, मथुरा पे जो पे तो जोग तो पे, अर्थात तुम मथुरा में प्यारे बच्चों। यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाद अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।